दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले मानव आप बताइए गोल्ड पर अब आप लोगों की एनालिसिस क्या है? अच्छी तेज़ी, अच्छा रिकॉर्ड 99,358 का रिकॉर्ड बनने के बाद अब दबाव दिख रहा है। हालाँकि कल के सत्र में रिकवरी ज़रूर दिखी थी, लेकिन आज फिर से दबाव के मूड में है। क्या उम्मीद करनी चाहिए 90,000 की संभावनाएँ आपको दिख रही है पोजिशनली यहाँ पर सोने में और कब तक? जी, बिल्कुल, नमस्ते विश्वनाथ जी। मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी रैली के बाद मार्केट को ये उम्मीद थी कि शायद 1 लाख टच हो जाए, $3500 कॉमेक्स में तो साइकोलॉजिकली आ गया था। डोमेस्टिक में भी अगर 1 लाख आ जाता, तो मार्केट को उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से बहुत शार्प सेल ऑफ हमें आता हुआ देखा है और यही एक बहुत मेरे ख़्याल से रीज़न है। जो रूमर कह लीजिए या टैरिफ वॉर यूएस चाइना के बीच में प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर एक करेक्शन कह लीजिए जो बहुत समय से पेंडिंग था इतनी बड़ी रैली के बाद 30% ऑलमोस्ट रैली के बाद। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी गिरावट और रह सकती है, नीचे में और जगह बाकी है। मेरे ख्याल से अब जब तक 96 400 500 नहीं ब्रेक होता है ऊपर में, तब तक एक नई रैली या नई बाइंग इंटरेस्ट वापस से जारी शायद होना थोड़ा मुश्किल होगा। जो कल कल के उसमें भी हाई था, यही लेवल थे 96 200 300 के। मेरे ख्याल से नीचे में और थोड़ी जगह है। रिसेंटली जो 94,000 का लो था वही एक मेजर सपोर्ट है। तो अगर वो ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से 90,000 की जो पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, बिल्कुल वो संभावना हो जाएगी कि अगर 94,000 के नीचे आता है तो 90,000 की लेवल हमें दिख जाएगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, फिर से ये एक गिरावट प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन है। लेकिन अगर 1 साल 2 साल के टेन्योर से अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से वो लेवल बहुत बढ़िया होंगे अगेन टू अक्यूमुलेट एंड निवेश करने के लिए। लेकिन अभी ये लेवल के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। अभी के लिए सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा जब तक 96 500 नहीं निकलता है। 95 200 इमीडिएट टारगेट होगा, 95 800 के आसपास बेच सकते हैं और 96 200 300 का स्टॉप रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको नरमी दिख रही है, 90,000 का लेवल भी दिख सकता है, ऐसा मानव को भी पोजिशनली लगता है। लेकिन आज के लिए भी सेल की सलाह यहाँ पर आ रही है मानव की तरफ से। आप तरुण जी बताइए आपकी राय गोल्ड पर क्या बन रही है? जी, तरुण जी आपसे मेरा सवाल था, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में यहाँ से? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। या जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि अभी इट इज पॉइज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, क्योंकि वन साइडेड एक्सटेंडेड रैली काफी हो गया था और एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 100 150 ऑड पॉइंट्स का डॉलर्स का मूवमेंट जो आ रहा था वो एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं था। अभी जिस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है ब्रॉडर अक्रॉस द बोर्ड, वो एक्चुअली गोल्ड के लिए नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स में भी देखिए कॉन्फिडेंस आ रहा है, रिस्की एसेट क्लास भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनके चलते हमने देखा कि गोल्ड के अंदर अच्छा करेक्शन आया इस हफ्ते। $3,500 का रिकॉर्ड हाई बनाया था, वहां से ऑलमोस्ट $200 अभी डाउन है। कल रिकवरी दिखाने की कोशिश करी बट सस्टेन नहीं हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन विल एक्सटेंड, प्रॉब्ली $3,000 तक के गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर 92,000 तक प्राइस आ सकते हैं। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं दे शुड वेट, ये जो करेक्शन है वो एंड हो उसके बाद में ही एंटर करें, बेटर है। क्योंकि हेल्दी करेक्शन भी एक अच्छे मार्केट की, एक अच्छे बुल रन की निशानी होती है। ये भूपेश जी भी हमारे साथ है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। भूपेश जी आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय क्या बन रही है? क्या करेक्शन की जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं गोल्ड में, वो कब तक आ सकता है? ये तो छोटे-मोटे करेक्शन आए हैं, लेकिन क्या 90,000 या उसके नीचे की भी संभावनाएँ बन रही है क्या? उसका टाइम फ्रेम भी बताइएगा भूपेश जी। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अगर शॉर्टर टर्म की बात करी जाए तो 94,000 से 97,000 के बीच में दाम ट्रेड करते रहेंगे। बाजार 94,000 के नीचे जाने पर मुझे लगता है कि एक रैपिड सेल इसमें देखने को मिलना चाहिए, और जो कि हो सकता है कि इस महीने में नहीं देखने को मिले, और मुझे लगता है कि मई के महीने में ये रैपिड सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो कि नीचे में मुझे लगता है कि भाव 88,000 और 86,000 तक भी संभावित रहेंगे। इसलिए गोल्ड में ऊपर में विशेषकर 96,000 से 97,000 अभी गोल्ड में एक सप्लाई जोन रहेगा। ऊपर के भाव भाव में खरीदारी से दूरी बनाएं, नीचे में इंतजार करें मई एंड तक। मुझे लगता है कि भाव नीचे में 88,000 और 86,000 के भी संभावित रहेंगे। ओके, तो नीचे में 88,000 86,000 तक के लेवल भी
आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अभी कभी इनको दायरा लग रहा है वो है 94,000 से 97,000। अगर 94,000 के नीचे फिसलता है फिर वहां से स्टीप सेलिंग आएगी। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी हालांकि गोल्ड के मुकाबले उतनी नहीं चली है, लॉन्ग टर्म चार्ट